नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गांव किसान कार्यक्रम की आज की कड़ी में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वाहल। किसान साथियों, किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि के लिए कौशल विकास और ज्ञान अति आवश्यक है। भारत जैसे देश के लिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां प्रतिवर्ष लगभग 13 मिलियन युवा रोजगार बाजार में प्रवेश करते हैं। भारत अपनी युवा शक्ति का अच्छा लाभ उठा सकता है, लेकिन कौशल विकास और ज्ञान के साथ साथ श्रम बल तैयार करना एक बड़ी चुनौती है। आज के गांव किसान कार्यक्रम के पहले सेगमेंट खेती किसानी में हम आपको दिखाएंगे कौशल विकास प्रशिक्षण पर एक खास रिपोर्ट, हमारा पशुधन में देसी नस्ल गीर पालन पर कुछ अहम जानकारियां और साथ ही मिलवाएंगे एक कामयाब किसान से। किसी भी देश में कौशल विकास कार्यक्रम के लिए मुख्य रूप से युवाओं पर ही जोर दिया जाता है और हमारा देश इस मामले में काफ़ी अच्छी स्थिति में है। हमारा देश युवा शक्ति का अच्छा लाभ उठा सकता है। तो आइए इस संबंध में देखते हैं कौशल विकास प्रशिक्षण पर हमारी एक खास रिपोर्ट। किसी भी देश में कौशल विकास कार्यक्रम के लिए मुख्य रूप से युवाओं पर ही जोर होता है। इस मामले में हमारा देश अच्छी स्थिति में है। हमारे पास 60.5 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। भारत अपनी युवा आबादी से काफी लाभ उठा सकता है, लेकिन हमारे देश की आर्थिक वृद्धि के लिए रोजगार लायक कौशल और ज्ञान के साथ श्रम बल तैयार करना एक चुनौती है। 2015 में एक महत्वाकांक्षी कौशल विकास कार्यक्रम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण और मूल्यांकन शुल्क पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य कुशल श्रम बल के कौशल, महत्वाकांक्षा और ज्ञान को रोजगार के अवसर तैयार करने और बाजार की मांग से जोड़ना है। भविष्य के बाजारों के लिए कौशल विकास से लेकर मानव संसाधन विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू की गई है और इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 तक 50 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक देश में कुल श्रम बल में से केवल 4.69% लोगों को ही औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। इसे देखते हुए ये लक्ष्य बहुत बड़ा है। इसी कड़ी में ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास के लिए कृषि विज्ञान केंद्र उजवा में बागवानी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें हम जो हमारे युवक बंधु हैं, उन युवक बंधु हैं और जो बहनें हैं, उनको हम ये बताना चाहेंगे कि जो भी गार्डनिंग है, बागवानी को कैसे करना है, पौधे कैसे लगाना है, पॉट्स कैसे फिलअप करना है, कैसे कटिंग करना है, बडिंग करना है, ग्राफ्टिंग करना है, लेयरिंग करना है, उसके बारे में हम डिफरेंट तरीके से जो भी रिकमेंडेड मेथड है उनको बताएंगे। और उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये लोग अगर सीख लेते हैं, अपने आसपास के घर को मेंटेन कर सकते हैं। इस बेस पे इनको ट्रेनिंग मिलने के बाद इनको नौकरी भी मिल सकती है, प्राइवेट गवर्नमेंट को मिल सकती है। और इसका एक स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इन लोगों का ऑनलाइन ट्रेसिबिलिटी होगा, ऑनलाइन इनका मॉनिटरिंग होता है। हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा, आधार कार्ड लिंक है और इस लिंक के आधार पे अगर ये इंटरनेशनल लेवल पे भी जाते हैं तो वैलिडिटी इस सर्टिफिकेट का है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको सर्टिफिकेट देगी। कृषि विज्ञान केंद्र उजवा में बागवानी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे युवाओं ने हमसे अपने विचार साझा किए। मैं किचन गार्डनिंग करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं और नॉलेज लूँ। जैसे बाहर से आते हैं ये केमिकल वगैरह की सब्जी, इनसे बचाव कैसे किया जा सकता है और कैसे हम अच्छी से अच्छी वो गार्डनिंग कर सकते हैं। पहले भी मैंने अचार की ट्रेनिंग ली थी, उससे मुझे बहुत सुविधा मिली है और अपने आसपास के सभी को बता सकूं कि घर में भी हम बहुत कुछ अच्छा वो कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र हमारे गांव में है, जहां से मैं कौशल विकास प्रशिक्षण ले रही हूं गार्डनर के लिए। गार्डनिंग वैसे एक अच्छा स्रोत है जिससे हम अपने घर को, अपने आसपास या अपनी सिटी को, कंट्री को अच्छा बना सके, सुंदर लगता है। जैसे पेड़ पौधे लगाते हैं, कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें होती है जो हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है। अगर यहाँ से प्रशिक्षण पाते हैं हम, तो हमारी थोड़ी नॉलेज भी बढ़ती है, या फिर आसपास में जो फार्मर है, खेती करते हैं, उनको हम बताते हैं, उनको भी थोड़ी सहायता मिलती है, जिससे हमारा और हमारे आसपास में जो भी विकास हो रहा है शायद वो दोगुना हो हमारे बताने से या उनके यहाँ पे प्रशिक्षण पाने से।
जिससे हम अपने विकास को और अच्छा बना सके। फ्यूचर में काफ़ी पॉसिबिलिटी है, एम्प्लॉयमेंट भी अच्छी मिलेगी। हम अपना भी मतलब आगे कुछ करके दिखा सकते हैं, अपना छोटा मोटा खेती बाड़ी आंगन जो भी है हमारे घर में, छोटे मोटे गमले वगैरह, फूल पौधे, और जैसे कि प्रदूषण भी कम होगा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो। रोजगार के लिए उपयुक्त कौशल प्राप्त करके ये युवा परिवर्तन के प्रतिनिधि हो सकते हैं। वे न केवल अपने जीवन को प्रभावित करने के काबिल होंगे, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकेंगे। इस ट्रेनिंग में हम बाहर के एक्सपर्ट को भी बुलाते हैं जो अच्छे अच्छे गार्डनर हैं, जैसे मुगल गार्डन है और भी नर्सरीज या प्राइवेट गवर्नमेंट, वह भी हम उनको दिखाते हैं ताकि इनको आइडिया लगे और कैसे बेटर कर सकते हैं। कि जो भी ट्रेनिंग लेके जाएंगे 200 घंटे का, ये अपने कैरियर में अच्छा कर सकते हैं और इनकम फीडबैक भी रखते हैं। अगर बाई चांस हमारे पास किसी कंपनी का, किसी होटल्स का कहीं का आता है कि मुझे कुछ 2-4 गार्डनर चाहिए, हम इनको रिकमेंड करते हैं और जाके उनको नौकरी मिलता है। तो ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का कौशल विकास योजना में जो भारत सरकार की मंशा, ये मेरा योगदान है। भारत के पास एक अतुलनीय युवा जनसंख्या है, जिससे आने वाले समय में सामाजिक और आर्थिक विकास को जोरदार बढ़ावा मिलना तय है। किसान साथियों, कार्यक्रम में यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए कार्यक्रम गांव किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाए बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे हमारे अगले सेगमेंट, हमारा पशुधन की ओर। कृषि, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर देसी नस्ल की गीर गाय पालन से भी आप अच्छा मुनाफा उठा सकते हैं। किस तरह आप इससे लाभ कमा सकते हैं, उसके लिए आपको देखना होगा हमारा ये सेगमेंट, हमारा पशुधन। पेशे से इंजीनियर नोएडा के निवासी भाई संजय भल्ला ने शौक से पशुपालन को अपनाया। संजय भल्ला ने इंटरनेट के माध्यम से शोध करके गिर गाय के पालन का चुनाव किया। जब हमने गूगल किया तो उसमें लिख पढ़ा हमने कि 1980 में ब्राज़ील की कंपनियां यहाँ से गिर बुल और गिर जाति को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। और आज फिर उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की, गिर के ऊपर। वो उन्होंने बहुत देसी गाय पे रिसर्च की, अंगोल पे, साहिवाल पे, थापरकर पे, बट उन्होंने गिर के ऊपर आइडेंटिफाई किया। और गिर का दूध उनके हिसाब से बहुत बढ़िया है, न्यूट्रिटिव वैल्यू उसकी सबसे बेस्ट मानी गई है। संजय गिर गाय के गोबर और मूत्र दोनों का उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता बढ़ाने में उपयोग करते हैं। देखिए, जो मूत्र है इसके 2 प्रयोग में हम ला रहे हैं। एक तो इसका जो दिन का ये करती है गैया, उसका बायोपेस्टिसाइड बनाते हैं। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आयुर्वेदा में लिखा हुआ है। किसान के पास हिम्मत नहीं होती कि वो करे। हमने कुछ नहीं किया, जो किताबों में लिखा हुआ है। मूत्र लिया दिन का, नीम लिया, लहसुन लिया, मिट्टी के घड़े में डाल के उसको 21 दिन ज़मीन पे दबा दिया और 21 दिन के बाद निकाल के उसका पत्ता वत्ता निकाल के छान के डिकेंट करके और उसको कॉपर की हांडी में उसको बॉईल कर दिया। वो कॉन्सेंट्रेट बन गया, वो आपको बायोपेस्टिसाइड है। 1:100 को डाइल्यूट करके आप स्प्रे करिए, आपकी कीटनाशक दवाई का काम करता है। वो कीट को मारेगा नहीं, वो कीट को पौध को खाने नहीं देगा, क्योंकि कीट का जो जैसे कहते हैं उसका रिप्रोडक्शन रोकता है और बाकी वो गुणवत्ता अपनी उसमें ज़रूर प्रदान करता होगा। एक तो प्रयोग ये है। दूसरा कहा गया है कि ये चर्म रोग के लिए बहुत बढ़िया है, स्किन डिजीज़ के लिए। तो जैसे सुबह सुबह जो 4-5 बजे का मूत्र होता है बछड़ी का, वो हम अपने किसी कस्टमर्स को अभी फ्री पहुंचा देते हैं दूध के साथ। 1-2 केसेस ऐसे हैं कि जो हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इलाज करवा रहे हैं, सोरासिस कोई डिजीज़ होती है स्किन की, और वो उनके 10-15 दिन के अंदर 95% रिजल्ट आ गया है। ऐसे ऐसे कस्टमर्स हैं। तो और उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, सुबह का मूत्र हम उसको डिस्टिल भी कर रहे हैं, डिस्टिल करके उसको पैक कर रहे हैं। अभी हम लोग फ्री में दे रहे हैं लोगों को
कि आप इस्तेमाल करिए और जैसे जैसे उसके टेस्टिमोनियल जैसे जैसे लोग कुछ होएगा उनको तो इसका प्रचार बढ़ेगा। पॉइंट है कि गांव में सब लोग इसके बारे में जानते, शहरों में नहीं जानते, एक मेंटल ब्लॉक है। बट जब उनकी ज़रूरत एलोपैथिक से नहीं मीट हो सकती तो शायद वो ज़रूर ये लेंगे। तो ऐसे 2-4 केसेस हैं जो हमसे डिस्टिल यूरिन ले रहे हैं, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। एक सर्टेन पॉइंट आगे फ्यूचर में हम चाहेंगे कि इसका प्रचार बढ़ जाए और ये चिकित्सा के अंदर इसको लाया जाए ऑफिशियल रूप में किसी तरीके से, देसी गाय के मूत्र के। संजय भल्ला गिर गाय के आहार पर भी खास ध्यान रखते हैं। एक तो आपका भूस हो गया, एक आपका हरा चारा हो गया जिसकी सबसे ज़्यादा महत्व है, और एक राशन हो गया। राशन बोले तो बेनोले की खल, सरसों की खल, सर्दियों में तिल की खल, साबुत बेनोला, चने की चूरी, ये सब। तो ये हम लोग एवरेज 2.2 किलो 2 किलो 200 ग्राम प्रति गाय दिन में राशन देते हैं। और भूस हम लोग देते हैं रफली 8 से 10 किलो दिन का। बाकी हरा चारा अनलिमिटेड है, जितना वो खाएं, तो ये है। और इन तीनों चीज़ों में से एक हरा चारा हम अपना उगाते हैं, उसी के मूत्र से और उसी की गोबर से, तो ये बिल्कुल जैविक हो जाता है और वही उसको देते हैं मैक्सिमम। ऑर्गेनिक खान पान में विश्वास रखने वाले भाई संजय भल्ला दूसरे किसानों को भी शुद्ध और देसी उत्पादों के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कहा गया है कि ये चर्म रोग के लिए बहुत बढ़िया है, स्किन डिजीजेस के लिए। तो जैसे सुबह सुबह जो 4-5 बजे का मूत्र होता है बछड़ी का, वो हम अपने किसी कस्टमर्स को अभी फ्री पहुंचा देते हैं दूध के साथ। 1-2 केसेस ऐसे हैं कि जो हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इलाज करवा रहे हैं, सोरासिस कोई डिजीज़ होती है स्किन की, और वो उनके 10-15 दिन के अंदर 95% रिजल्ट आ गया है। ऐसे ऐसे कस्टमर्स हैं। तो और उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, सुबह का मूत्र हम उसको डिस्टिल भी कर रहे हैं, डिस्टिल करके उसको पैक कर रहे हैं। अभी हम लोग फ्री में दे रहे हैं लोगों को कि आप इस्तेमाल करिए, और जैसे जैसे उसके टेस्टिमोनियल जैसे जैसे लोग कुछ होएगा उनको तो इसका प्रचार बढ़ेगा। पॉइंट है कि गांव में सब लोग इसके बारे में जानते, शहरों में नहीं जानते, एक मेंटल ब्लॉक है। बट जब उनकी ज़रूरत एलोपैथिक से नहीं मीट हो सकती तो शायद वो ज़रूर ये लेंगे। तो ऐसे 2-4 केसेस हैं जो हमसे डिस्टिल यूरिन ले रहे हैं, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। हमारे जैसे हज़ारों लोग अगर इसको करें, शहर के पास में 2, 4, 5, 6 बीघा लेके पशुपालन करें, और किसान खुद उसमें जुड़ जाएगा। जैसे हमारे यहाँ भी किसान ही काम करते हैं। तो यही एक इसका सोल्यूशन है, छोटा सा सोल्यूशन है, पूरा सोल्यूशन नहीं है कि हम जैसे लोग, हज़ारों लोग 50 गाय 100 गायें लेके पशुपालन करें और उसका दूध शहरी को पहुँचवाए, और साथ में आपके काम करने के लिए आपके साथ किसान है, और साथ साथ आप खेती में भी इसको जोड़। कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर का, तो आइए देखते हैं इस माह का पशुपालक कैलेंडर क्या कहता है। पशुपालक कैलेंडर, जून में ध्यान देने वाली बातें। जून माह में अधिकतम तापक्रम बढ़ने से पशुओं में तापघात, जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। पिछले माह के अनुसार पशुओं को अत्यधिक तापक्रम, धूप व लू से बचाने के उपाय करें। गर्मी से बचाव हेतु पशुओं को वृक्षों की छाया में रखें। गलघोटू एवं लगड़ा बुखार बीमारी से बचाव के टीके अवश्य लगवाएं। चारागाह में चरने वाले पशुओं की सुबह, शाम या रात्रि में चराई करें तथा भरपूर पानी भी पिलाएं। पाइकाग्रस्त पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा देकर लवण मिश्रित आहार प्रदान करें ताकि पाइका रोग के लक्षणों से छुटकारा प्राप्त हो। पशुओं को हरा चारा नहीं मिल रहा हो तो विटामिन ए के इंजेक्शन लगवाएं। पशुओं को विटामिन एवं लवण मिश्रित आहार दें। गर्मी के मौसम में पैदा की गई ज्वार में जहरीले पदार्थ हो सकते हैं जो पशुओं के लिए हानिकारक है। अप्रैल में बिजाई की गई ज्वार खिलाने से पहले 2 से 3 बार पानी अवश्य पिलाएं। घास की रुपाई हेतु खेत की तैयारी करें। मुंह पका, खुरपका रोग, गलघोटू, ठप्पा रोग, फड़किया आदि के टीके लगवा लें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल से भिगोएं। तो अभी आपने देखा इस महीने का पशुपालक कैलेंडर।
किसान साथियों, कार्यक्रम में लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक कामयाब किसान की कामयाबी की दास्तां। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए कार्यक्रम गांव किसान। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। तो आइए कार्यक्रम में देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, कामयाब किसान की दास्तां। किसान साथियों, कामयाबी की कीमत हमें तब पता चलती है जब हमने उसे कड़ी मेहनत से प्राप्त किया हो, और कुछ ऐसे ही हैं हमारे आज के कामयाब किसान भाई संजय सिंह। तो आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की ये दास्तां। हरियाणा के हिसार जिले में बीड बाबरान गांव के किसान भाई संजय सिंह कृषि वैज्ञानिक और कृषि विभाग के अधिकारियों की सलाह के अनुसार खेती कर तरक्की कर रहे हैं। संजय सिंह जैविक विधि से खेती करते हैं और इसके लिए इन्होंने गोबर गैस प्लांट लगाया हुआ है। मेरे पास 25 एकड़ जमीन है और 10 गायें और 3 भैंसें हैं, और मैंने साथ में बायोगैस लगाया हुआ है, और भैंसों का गायों का दूध सप्लाई करते हैं, बिक्री करते हैं। बायोगैस से जो भी पशुओं का निकलता है गोबर वगैरह हम इसके अंदर डालते हैं, उससे हम गैस बनाते हैं। जो बाकी बचा हुआ है बायोगैस का, उससे हम खेतों में डालते हैं। ऑर्गेनिक खेती की तरफ ध्यान दे रहे हैं पूरा। संजय सिंह ने अपनी सूझबूझ और अनुभव के आधार पर खुद भी नई विधि खोज निकाली है। संजय सिंह नए नए कृषि टेक्निक का उपयोग करते हैं। इन्होंने करेले की खेती में अरहर के पौधे का उपयोग कर जहां एक और लागत में कमी करने में सफलता पाई, वहीं दूसरी ओर करेले का अधिक उत्पादन लेने में भी कामयाब हुए। हमने वो किया करेला के अंदर बम्बू के बजाय हमने जो पिछली बार अरहर की लकड़ी बची हुई थी, हमने उसका इस्तेमाल किया है। उससे हमें 2 फायदे हुए हैं। एक तो हमें बम्बू का खर्चा बच गया, दूसरा यह हमें करेला जो है बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, उससे लंबा फल आएगा, उससे ऊंचाई पर लगाने करके। इसी तरह हमने जो टमाटर वगैरह लगाए हैं उसके अंदर भी यही इस्तेमाल किया हमने। जो बताऊँ वगैरह भिंडी वगैरह लगाए हुए हैं उसके अंदर भी हमने यही काम किया है। उसके अंदर हम यूरिया वगैरह नहीं डालते, हम उसके अंदर बायोगैस का ही जो है यही डालते हैं। और दूसरा ये है, उससे हमें ये फ़ायदा है, जो भी हमारे घर का जितना भी कचरा वगैरह है हम बायोगैस के अंदर डालते हैं। छिलके वगैरह जो है उससे गंदगी नहीं फैलते हैं, बायोगैस के अंदर डालते हैं उसको, उससे हमें बढ़िया खाद मिलती है। दूसरी बात ये, फसल हमारी जो है और से जो भी हमारे फल वगैरह है औरों से 1-2 रुपया महंगा ही जाता है, क्योंकि हम उसके अंदर कोई भी रसायन वगैरह नहीं डालते हैं इसके अंदर बिल्कुल भी। बायोगैस वाला इस करके फल भी इसके बहुत बढ़िया आते हैं। उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि किसान जागरूक हो। किसान संजय ने अपने खेत के मेड़ पर पेड़ लगाए हैं। दूसरा हमने ये काम किया, जैसे भारत सरकार ने कहा था कि मेड़ पे पेड़ लगाओ, मोदी जी ने जो कहा था हमने मेड़ पे पेड़ लगाए हैं। जितने भी मेड़ हैं हमने हर मेड़ पर पेड़ लगाए हैं अभी, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकेगा मैं तो पड़ोसियों को भी कहता हूँ मेड़ पे पेड़ लगाओ। पड़ोसियों भी कर रहे हैं ये काम। खेती के अंदर हमने मेड़ के ऊपर हमने जैसे शीशम है, सफेदा है, नीम है, ये लगाए हुए हैं। जैसे हमने कुछ पीपल के पेड़ भी लगाए हुए हैं, और कुछ है 1-2 जो बोलते हैं जामुन के पेड़ है वो हमने लगाए हुए हैं। और इसके साथ साथ हमने फलदार पेड़े भी लगाए हुए हैं, जैसे कि हमारे पास 5 बेरी के पेड़ है, 5 अमरूद के पेड़ है, 4 हमने उसके पेड़ लगाए हुए हैं, क्या बोलते हैं, संतरा के पेड़ लगाए हुए हैं, 3 नींबू के पेड़ लगाए हुए हैं, 2-3 पेड़ अनार के लगाए हुए हैं हमने। कुछ हमने क्या बोलते हैं उसको, बेल पत्तर के पेड़ लगाए हुए हैं, और साथ के साथ हमने जामुन के पेड़ भी लगाए हुए हैं उसके अंदर। और हमने फालसा के पेड़ लगाया हुआ है, हमने आड़ू का पेड़ लगाया हुआ है,
और उसके साथ साथ हमने फूलों की खेती भी कर रखी, फूल भी लगाए हुए हैं हमने खेत में। इससे हमें अच्छी आमदनी हो जाती है और इसके अंदर लागत नाम मात्र की है। मैं तो ये कहता हूँ किसान भाइयों से, आप सभी ये लगाइए, ये हर मौसम में आमदनी का साधन है। इसमें भारत सरकार, हरियाणा सरकार दोनों तरफ से अनुदान देती है। ये काम करना चाहिए, हर किसान भाई को कहीं भी ज़मीन खाली ना छोड़ें, मेरी यही राय है हर किसान भाइयों से। संजय सिंह के पिता जगपाल सिंह का परिवार स्वतंत्रता सेनानी का रहा है। इन्होंने अपने घर पर सौर प्लांट लगाए हैं। इससे ये ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करते हैं। सरकार की स्कीम के अनुसार हमने अपने घर बिजली के लिए भी जो था ट्यूबवेल के लिए सोलर प्लांट से चलाया हुआ ट्यूबवेल लगाया है, जिससे बगैर खर्चे के हमारे को पूरे दिन जो है लाइट मिल जाती है और पूरे दिन हमारा ट्यूबवेल जो है निःशुल्क चलता है। ये स्कीम भी हमने DRD के थ्रू ली थी, जो कि आज बड़ी कामयाब स्कीम है। इसके अंदर भी कोई किसी का खर्चा नहीं है, ना ही कोई किसी किस्म का जो है इसके अंदर करंट लगने का या भाई कोई रिपेयरिंग का कोई और खर्चा है, ना कोई दिक्कत है। खेती का अभिन्न अंग है पशुपालन। संजय वैज्ञानिक तरीके से पशुओं की देखभाल करते हैं। ये हिसार के केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के पशु विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार पशुपालन करते हैं। संजय सिंह का मानना है कि गुणवत्ता युक्त उत्पादन के लिए जैविक खेती सर्वोत्तम है, जिसमें पशुपालन के साथ गोबर गैस प्लांट की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो किसान साथियों, अपने आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको कौशल विकास प्रशिक्षण पर एक खास रिपोर्ट दिखाई, साथ ही गीर पालन से संबंधित कुछ अहम जानकारियां दी और मिलवाया आज के कामयाब किसान से। तो आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में केवल इतना ही। अगले अंक में फिर करेंगे आपसे मुलाकात कुछ और ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।